दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु भाव के भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से वे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि एकादशी पर श्री हरि को क्या भोग लगाना चाहिए। श्री हरि के प्रिय भोग में से सबसे पहले आप उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। ऐसे में उनके भोग में पंचामृत जरूर शामिल करें। इस दिन पीले फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। श्री हरि को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय है। ऐसे में उन्हें भोग में केले, केसर या भात चढ़ाएं। इसके अलावे बेसन के लड्डू और केसर के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि को उनके बाल गोपाल स्वरूप का ध्यान करते हुए माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही आपसी रिश्तों में मधुरता आती है। दोस्तों, भगवान विष्णु को कोई भी भोग तब तक स्वीकार्य नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल ना हो। मान्यता है कि बिना तुलसी के श्री हरि भूखे ही रह जाते हैं, इसलिए उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं अब भोग लगाने के नियम क्या होते हैं। भोग तैयार करते समय रसोई घर की सात्विकता का आप ध्यान रखें। स्नान करने के बाद ही भोग बनाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करें। भोग लगाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग लगाने के कुछ समय के बाद उस प्रसाद को परिवार के सदस्यों और ज़रूरतमंदों में बांट दें और खुद फलाहार के रूप में भी इसे ग्रहण करें।